नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत का खास प्रोग्राम वीकली कैप्सूल। इस हफ्ते कश्मीर की वादियों से लेकर दिल्ली की गलियों तक, पहाड़ों की त्रासदी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सियासत तक, व्यापारिक समझौतों से लेकर विपक्ष के आरोपों तक हर मोर्चे पर हलचल रही। हम आपके लिए लाए हैं इस हफ्ते की 20 सबसे बड़ी, असरदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरें, पूरी गंभीरता, सच्चाई और गहराई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह विशेष संस्करण। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से मची तबाही ने पूरे इलाके को हिला दिया। अचानक आए फ्लैश फ्लड में कई घर, दुकानें और पुल बह गए। 11 जवान लापता हैं और सैकड़ों लोग बेघर हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन तेज बारिश और टूटी सड़कों के कारण मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जलवायु परिवर्तन का कड़वा सच, बीते 10 साल में उत्तराखंड में 705 लोग फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड में अपनी जान गंवा चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अनियंत्रित निर्माण, ग्लेशियरों का पिघलना और असामान्य बारिश पहाड़ों की संवेदनशीलता को और बढ़ा रहे हैं। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने की बात कही है। भारत अमेरिका व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इसकी वजह भारत का रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बताया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि यह अमेरिका के हितों के खिलाफ है, जबकि भारत ने इसे अपने आर्थिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा का मामला बताया है। रूस से तेल खरीद पर भारत का रुख साफ। सरकार ने कहा कि सस्ती ऊर्जा हमारे विकास और महंगाई नियंत्रण के लिए जरूरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने से भारत में अब तक करीब 17 अरब डॉलर की बचत की है, जो बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग हो रही है। देश की आर्थिक सेहत पर भी असर देखने को मिला है। शेयर बाजार लगातार छठे हफ्ते गिरावट में रहा। विदेशी निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ। विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव और घरेलू राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों का मूड बिगाड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। इसे मंत्रालय के प्रशासनिक कार्यों का केंद्रीय केंद्र बताया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल फाइल सिस्टम और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया है, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी रही। सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकी एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बिहार में मतदाता सूची को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि बिना नोटिस और सत्यापन के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा और अंतिम सूची से पहले हर नागरिक को आपत्ति का मौका मिलेगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने ईसीआई पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए मांग की कि मतदाता सूची को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग की भूमिका लोकतंत्र के लिए निर्णायक है और यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी देश के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार मालगाड़ी कश्मीर घाटी के अनंतनाग तक पहुंची। यह कदम वहां के व्यापार, खासकर सेब और सूखे मेवे के निर्यात के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अब उनके माल की ढुलाई सस्ती और तेज हो सकेगी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। मेट्रो लाइन से रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी, जबकि वंदे भारत ट्रेन बेंगलोर से चेन्नई के बीच यात्रा समय को घटाकर सिर्फ 4 घंटे कर देगी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने लाल अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में जलभराव, मेट्रो सेवाओं में देरी और हवाई उड़ानों को रद्द होना आम हो गया है। प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। संचार साथी ऐप ने बड़ी सफलता दर्ज की है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 5.35 लाख चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने इसे डिजिटल ट्रैकिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उत्तर प्रदेश को देश
देश का नया ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक निवेश और सतत जल प्रबंधन के काम तेजी से चल रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले 5 साल में यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर रहेगा। गोवा की पर्यटन इंडस्ट्री में एक अहम फैसला। राज्य की टूरिज्म बॉडी ने रात 11 बजे के बाद खुले में तेज संगीत पर रोक का समर्थन किया है। यह नियम खासकर बीच पार्टी और नाइट इवेंट्स पर लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय निवासियों को शांति मिलेगी, जबकि पर्यटकों के लिए निर्धारित समय के भीतर पूरा मजा लेने के विकल्प मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यूरोपीय देशों का कहना है कि किसी भी बातचीत में युद्ध विराम, मानवीय सहायता और शांति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इजराइल के तेल अवीव में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बंधकों की रिहाई और हमलों में विराम की मांग की। इन प्रदर्शनों को देश में बढ़ते युद्ध विरोधी माहौल का संकेत माना जा रहा है। इसरो ने इस हफ्ते बड़ा ऐलान किया। 2026 तक भारत के पहले स्पेस स्टेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के नए युग में ले जाएगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसी मिशनों की सफलता के बाद इसरो की टीम अब इस मिशन को लेकर तेजी से काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने नई ऊंचाई हासिल की है। पिछले 5 साल में स्मार्टफोन उत्पादन में 300% की बढ़ोतरी हुई है। इससे न केवल निर्यात बढ़ा, बल्कि लाखों युवाओं को नए रोजगार भी मिले। सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 6 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराए थे। पाकिस्तान ने इस दावे को झूठा बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएगा। इस बयान के बाद दोनों देशों में फिर से तनातनी बढ़ने के आसार हैं। तो ये थी इस हफ्ते की 20 सबसे बड़ी खबरें जो देश विदेश में सुर्खियों में रही। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और वीकली कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए यूनाइटेड भारत के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं पूरी सच्चाई और गहराई के साथ।